नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी ने भी अगर बीए प्रोग्राम लिया है अपना कोर्स और चाहे वो रेगुलर से हो, एसओएल से हो या एनसी वेब से हो, फर्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट्स आए हैं, अगर वो बीए प्रोग्राम से हैं और अगर उन्होंने अपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट में हिंदी लिया है, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट होता है कॉम्बिनेशन में अगर हिंदी है उसमें, जैसे कि हिंदी प्लस पोल साइंस या ऐसा कॉम्बिनेशन लिया है जिसमें हिंदी उनका मेन सब्जेक्ट है, तो मैं आपको उस हिंदी डिसिप्लिन का पूरा सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कौन सी बुक आपको लेनी है। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यूज़र नेम आपके सामने है। आपको बता दूं, आपके सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। और इस तरीके से आपका ये सब्जेक्ट है हिंदी डिसिप्लिन और इसका नाम है। अब देखते हैं कितनी यूनिट है इसके अंदर। तो जो पहली यूनिट है सिलेबस की, उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है हिंदी भाषा का विकास और एक सामान्य परिचय आपको पढ़ना है, जिसमें हिंदी भाषा का उद्भव आपको पढ़ाया जाएगा। और आपको बता दूं, ये हिंदी आपको पूरी मैं इसी चैनल पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप चैनल से जुड़े रहना, आपको सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके कॉलेज से जुड़ी हुई सब कुछ आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और हिंदी भाषा की बोलियाँ, हिंदी भाषा का विकास, आदिकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक कालीन हिंदी। और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे आदिकाल का। और आदिकाल के दौरान काल विभाजन उसका कैसे किया गया, नामकरण इसका। और आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़ेंगे, जिसमें रासो साहित्य, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद ये जो यूनिट सेकंड है आपकी इकाई 2, उसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है भक्ति काल में। और भक्ति आंदोलन का उद्भव और विकास पढ़ना है। भक्ति काल की प्रमुख जो प्रवृत्तियां थी वो आपको पढ़ना है, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। और जो यूनिट 3 है उसके अंदर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल के दौरान पढ़ना है। और रीतिकाल के अंदर उसका नामकरण, विषयक विभिन्न मतों की समीक्षा और रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां जैसे कि रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य, ये आपको पढ़ना है। और जो यूनिट 4 है आपकी, उसमें आपको आधुनिक काल की हिंदी पढ़नी है, जिसमें मध्यकालीन बौद्ध तथा आधुनिक बौद्ध पढ़ना है आपको। संक्रमण की परिस्थितियां पढ़नी है। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां आपको पढ़नी है, जैसे कि भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद युग है, प्रगतिवाद युग है, प्रयोगवाद और नई कविता। और जो तीसरा है उसमें है आपको गद्य विधाओं का उद्भव एवं विकास पढ़ना है, जिसमें उपन्यास, कहानियां, नाटक, निबंध। तो ये आपकी टोटल 4 यूनिट होने वाली है जो मैंने आपको बताई। और बुक्स एक बार बता देता हूँ जो डीयू ने अपने जो मतलब सिलेबस में रेफरेंस के लिए बताई है। हिंदी भाषा के लिए धीरेन्द्र वर्मा राइटर की बुक आती है। और हिंदी भाषा की रचना भोलानाथ तिवारी जी की बुक आती है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक आती है। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो है एक नागेंद्र जी की भी आती है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की आती है। हिंदी गद्य का साहित्य रामचंद्र तिवारी जी की एक किताब आती है। और हिंदी गद्य विन्यास और विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की आती है। आपको बता दूं, ये तो हैं ऑफिशियली जो बुक्स डीयू बताता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहते हैं, आपको बता दूं, अगर आप कोई भी बुक शॉप पे जाओगे तो आपको आराम से मतलब एक ऐसी भी पब्लिकेशंस की बुक आती हैं जिसमें आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर ज़्यादा बुक्स में, आपको कंपाइल करी हुई बुक भी मिल जाएगी। तो आप बुक शॉप में जाके अगर आप बताएंगे कि हिंदी डिसिप्लिन फर्स्ट ईयर की आपको बुक चाहिए, तो आपको पब्लिकेशन की भी मिल जाएगी। बाकी आपको अगर ज़्यादा डीप पढ़ना है तो आप इन बुक्स का सहारा ले सकते हैं। तो आपको सिलेबस मैंने बता दिया है हिंदी डिसिप्लिन का, आपको ये भी बता दिया है, मैं आपको जल्दी ही पढ़ाने वाला हूँ इसी चैनल पे। और उसी के साथ आपको किताबों का नाम और राइटर्स का नाम भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।